नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और बियॉन्ड हेडलाइंस जिसके जरिए हमारा मकसद है उन तमाम खबरों की तह तक जाना, उन मुद्दों की तह तक जाना जिनका सरोकार सीधे आपसे है। वो खबरें जो कई बार सिर्फ सुर्खियां बनकर नहीं रहती हैं बल्कि उनकी तह तक जाना बहुत जरूरी हो जाता है और सुर्खियों से परे भी इनके बारे में जानना समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि इनका सरोकार सीधे आपसे है। ये सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आज कौन सी ऐसी खबर, कौन सा ऐसा मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। आज एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा खुलासा हम आपके समक्ष करने वाले हैं जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में भूचाल लाकर रख दिया है बल्कि जल निगम के बंद कमरों के पीछे क्या कुछ चल रहा है उसका सच भी उजागर कर दिया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर जल निगम के बंद कमरों तक भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश में हर घर नल, हर घर जल महज एक योजना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक महासंकल्प है। लेकिन कुछ महाभ्रष्ट अधिकारियों ने इस पवित्र संकल्प को कमीशन खोरी का अड्डा बना दिया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे यूपी के गांव में करोड़ों की टंकियां पहली टेस्टिंग भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आज प्राइम न्यूज इस महा घोटाले का पार्ट 2 लेकर आया है। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, आज प्राइम न्यूज जल निगम के उन पाप के कागजात और ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स को ऑन कैमरा बेनकाब करने जा रहा है जिन्हें यूपी के जल निगम के साहबों ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए रीडिजाइन किया था। आज के खुलासे में आप देखेंगे कि कैसे बड़ी चालाकी से आरसीसी और स्टील टैंक दोनों का प्रावधान एक साथ रखा गया ताकि किसी का ध्यान न जाए। लेकिन पर्दे के पीछे से ठेकेदारों पर दबाव बनाया गया कि वो स्टील टैंक ही चुने। खेल यहां पर खत्म नहीं हुआ साहब। अरबों का काम पहले मुख्य कंपनी को मिला, उसके आगे पेटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सबलेक्ट किया और उसने भी मुनाफा कमाने के चक्कर में काम लोकल वेंडर्स को सौंप दिया। जब बजट की ऐसी बंदरबाट होगी तो निर्माण का जमींदोज होना तो तय था। रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन को दीमक की तरह चाटने वाले भ्रष्ट इंजीनियरों ने इस पूरे खेल को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि किसी को कानों कान तक भनक न लगे। कागजों पर बहुत ही शातिर तरीके से आरसीसी और स्टील टैंक दोनों का प्रावधान एक साथ रखा गया। मकसद साफ था, सचिवालय की आंखों में धूल झोंकना। लेकिन पर्दे के पीछे से बकायदा बिडर कंपनियां यानी ठेकेदारों पर यह दबाव बनाया गया, उन्हें विवश किया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टील टैंक का ही चुनाव करें। लेकिन अचानक जल निगम के साहबों को समय बचाने का भूत सवार हुआ। ठेकेदारों से बिना कोई कॉस्ट जस्टिफिकेशन लिए, बिना लागत का हिसाब किताब लिए रातों रात आरसीसी को बदलकर जिंक एल्यूमिनियम टैंक कर दिया गया। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसका उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ना तो कोई उचित सत्यापन किया गया था और ना ही इसकी लंबी उम्र को लेकर कोई गाइडलाइंस तय थी। यूपी जल निगम ने आंखें मूंद कर नियमों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। अधिकारियों के समय बचाने वाले झूठ के परखच्चे उड़ाने के लिए अब प्राइम न्यूज पेश कर रहा है जल जीवन मिशन का सबसे तकनीकी दस्तावेज। मेसर्स मेगा इंजीनियरिंग की ये एक्सक्लूसिव ड्राइंग कोड जरा गौर से देखिए। जल निगम के साहबों ने कागज पर क्या लिख दिया कि सीमेंट की आरसीसी टंकियां बनाने में समय ज्यादा लगता है, इसीलिए हम रेडीमेड स्टील टैंक ला रहे हैं। लेकिन इस तकनीकी नक्शे ने साहबों की चालाकी को नंगा कर दिया। इस ड्राइंग के मुताबिक स्टील की टंकी को 14 मीटर ऊपर हवा में रोकने के लिए नीचे का पूरा स्ट्रक्चर विशाल पिलर, रिंग बीम और फाउंडेशन बनाया गया। वो 100% भारी भरकम आरसीसी कंक्रीट और सरिये का ही है। यानी साहबों के मुताबिक नीचे का पूरा पहाड़नुमा कंक्रीट ढांचा बनाने में समय नहीं लग रहा था, समय सिर्फ ऊपर की कंक्रीट की टंकी बनाने में लग रहा था। सच तो यह है कि नीचे का ढांचा कंक्रीट का ही रहा, लेकिन
ऊपर की मलाई खाने के लिए रातों रात नियमों को बदलवा कर एसआरएफ लाइनर के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। इसी मिसमैच का नतीजा ये है कि जैसे ही इन कमजोर स्टील की टंकियों में पानी का दबाव बढ़ा, ये टंकियां उसे झेल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। अगर आपको लगता है कि जल निगम के साहबों ने ये खेल सिर्फ कुछ बड़े जिलों तक सीमित रखा, तो प्राइम न्यूज की इस महा इन्वेस्टिगेशन का एक और दस्तावेज देखिए। ये सीधे ताज नगरी आगरा के अचनेरा ब्लॉक के खेड़ा बकांदा गांव का सरकारी ब्लूप्रिंट है। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। तारीख दर्ज है 9 मई 2024। मात्र 75 किलोलीटर की इस छोटी सी पानी की टंकी को रोकने के लिए नीचे का पूरा ढांचा, पिलर, ग्रिड बीम 100% आरसीसी कंक्रीट के ही बनाए जा रहे थे। प्राइम न्यूज ऑन कैमरा ये तकनीकी सवाल पूछ रहा है कि जब मई 2024 को आगरा में 75 किलोलीटर की टंकी के लिए नीचे का पूरा ढांचा सीमेंट और सरिये का बन रहा था, तो ऊपर का हिस्सा स्टील का करके कौन सा वक्त बचाया जा रहा था। जल निगम के साहबों की इस लापरवाही का क्रिमिनल साठगांठ का एक और दस्तावेज अब प्राइम न्यूज आपके सामने रख रहा है। जरा अपनी स्क्रीन पर अचनेरा आगरा के ही बादन गांव का ये ब्लूप्रिंट देखिए। ये महज कोई सामान्य टंकी नहीं है साहब, ये 2,75,000 लीटर क्षमता वाली 20 मीटर यानी कि 60 फीट ऊंची गगनचुंबी टंकी का सरकारी डिजाइन है। और इसकी तारीख पर नजर डालिए, 2 जून 2024। जी हाँ, ये वही बदनाम महीना है जब कानपुर, मथुरा में इसी डिजाइन पर बने स्टील के टैंक ट्रायल के दौरान भर भराकर फट रहे थे। ग्रामीणों में हाहाकार था। एक तरफ टंकियां ढह रही थी, दूसरी तरफ लखनऊ में बैठे जल निगम के आकाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आंखें मूंद कर 2 जून 2024 को 60 फीट ऊंचे इसी जानलेवा डिजाइन को धड़ाधड़ पास कर रहे थे। भ्रष्टाचार के आकाओं, अगर आपके पास झूठ की ढाल है तो प्राइम न्यूज के पास सच का अचूक ब्रह्मास्त्र है। इस महा इन्वेस्टिगेशन का एक और सबसे ताजा डॉक्यूमेंट देखिए, जो सीधे आगरा के अचनेरा ब्लॉक के गहरा खुर्द गांव का सरकारी ब्लूप्रिंट है। जरा इस दस्तावेज पर दर्ज तारीख को अपनी आंखों से देखिए। 2 मई 2024 को इसके ठीक समानांतर याद कीजिए उत्तर प्रदेश का वो टैंक कांड, जहां बरेली से लेकर महोबा और सीतापुर तक टंकियां ट्रायल के दौरान फट रही थी। एक तरफ गांव में करोड़ों की टंकियां मलबे में तब्दील हो रही थी, दूसरी तरफ जल निगम के साहबान 2 मई 2024 को अचनेरा के गहरा खुर्द गांव के लिए 16 मीटर 52 फीट ऊंचे इसी विवादित डिजाइन पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा रहे थे। इस नक्शे के पन्ने पन्ने पर साफ दिख रहा है कि नीचे का पूरा 16 मीटर का ढांचा भारी भरकम आरसीसी कंक्रीट और सरिये का बनना तय हुआ था, लेकिन ऊपर कंक्रीट की मजबूत टंकी बनाने के बजाय मैकेनिकल वेंडर के नाम पर पतली जिंक एल्यूमिनियम शीट और एसआरएफ का वो घटिया लाइनर थोप दिया गया जो पानी का दबाव नहीं झेल सकता था। नतीजा ये हुआ कि कुछ कंपनियों ने आरसीसी टैंक बनाए और कुछ ने स्टील टैंक। लेकिन खेल को सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होना था। भ्रष्टाचार की इस कहानी को बहुत लंबा खींचना था। मुनाफाखोरी का एक ऐसा अंतहीन नक्शा तैयार किया गया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की जल सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। खेल समझिए, पहले अरबों रुपए का मुख्य काम देश की नामी गिरामी कंपनियों को मिला। उन मुख्य कंपनियों ने जल निगम के साहबों की मर्जी से काम को आगे सबलेट यानी कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया। और यहीं पर बस नहीं हुई, उन सबलेटिंग ठेकेदारों ने भी मुनाफा कमाने के चक्कर में काम को बिल्कुल आखिरी स्तर पर लोकल कंपनियों को सौंप दिया। जिस काम को देश की टॉप इंजीनियरिंग कंपनियों को करना था, उसे जमीन पर कौड़ियों के भाव लोकल कंपनियों से कराया गया। जब बजट की ऐसी बंदरबाट होगी, तब काम की 3-3 बार रीब्रोकरिंग होगी, तो गुणवत्ता का पाताल में जाना तय था। यही वजह थी कि करोड़ों की टंकियां पहली टेस्टिंग भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जैसा कि पिछले एपिसोड में प्राइम न्यूज ने आपको दिखाया था कैसे चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, आज हम आपको टैंक के सबसे मुख्य घटक यानी कि लाइनर के उस खूनी खेल का सच बताते हैं जिसने पूरे विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। यूपी में पानी के टैंकों के अंदर 2 कंपनियों के लाइनर लगते थे, एक महालक्ष्मी रोपटेक लिमिटेड यानी कि एमआरटी और दूसरा एसआरएफ। ऑन रिकॉर्ड सच ये है कि एमआरटी का लाइनर न सिर्फ कीमत में बेहद किफायती और सस्ता था, बल्कि अत्यधिक टिकाऊ था। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों टैंकों में आज भी महालक्ष्मी यानी कि एमआरटी का लाइनर लगा हुआ है और वो टंकी आज तक सीना ताने खड़ी है, उनका एक भी लाइनर नहीं फटा। इसके विपरीत एसआरएफ का लाइनर एमआरटी की तुलना में बेहद महंगा था। लेकिन जब बलरामपुर, बरेली और महोबा में
ट्रायल के समय टंकियां अचानक फटने लगी तो जल निगम के बंद कमरों में आला इंजीनियरों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। उस तकनीकी जांच में साफ साफ निष्कर्ष निकला कि टंकियों के फटने का मुख्य कारण घटिया क्वालिटी का लाइनर था और वो लाइनर किसी और का नहीं एसआरएफ कंपनी का था। कायदे से होना यह चाहिए था कि गुनाहगार साबित हो चुकी एसआरएफ कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, लेकिन जल निगम के चीफ इंजीनियर डीके सिंह ने यहाँ तो गजब का मैनेजमेंट दिखाया। ईमानदार अफसरों के होश उड़ गए। डीके सिंह ने गुनाहगार कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय उसके साथ एक बहुत बड़ी ऑफ कैमरा डील फाइनल कर ली। लाइनर के विनिर्देशों को कागजों पर और महंगा कर दिया गया और सरकारी मेक एंड मॉडल की आधिकारिक सूची में सिर्फ और सिर्फ एसआरएफ का नाम डाल दिया गया और जो कंपनी सबसे अच्छा और सस्ता माल दे रही थी यानी एमआरटी, उसे सूची से पूरी तरह से गायब कर दिया। तानाशाही और मोनोपोली का पता महालक्ष्मी यानी एमआरटी को चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कंपनी ने पहले से ही करोड़ों रुपए के ऑर्डर ले रखे थे। एमआरटी के अधिकारियों ने चीफ इंजीनियर डीके सिंह के आगे बकायदा गुहार लगाई, सचिव राजशेखर को लेटर लिखा और कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, लेकिन एमआरटी की एक ना सुनी गई। सुनना तो दूर की बात है, जवाब भी नहीं दिया गया। निराश होकर ये कंपनी जल निगम के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रजराज यादव के दफ्तर पहुंची। ब्रजराज यादव ने पूरी बात सुनी। वो जानते थे गलत हो रहा है, लेकिन अफसोस तत्कालीन ईडी साहब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सचिव राजशेखर या चीफ इंजीनियर डीके सिंह के इस महाभ्रष्टाचार का विरोध कर पाते। क्यों? क्योंकि जल निगम का एक ही कड़वा नियम बन चुका था, जो डीके सिंह के साथ रहेगा वो अपनी कुर्सी पर रहेगा। आखिरकार डीके सिंह विभाग के सुपर बॉस एसीएस अनुराग श्रीवास्तव के सबसे लाडले और चहेते अधिकारी जो ठहरे। तत्कालीन ईडी की बेबसी के बाद एमआरटी कंपनी के अधिकारी सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी डॉक्टर राजशेखर से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच 2 बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में राजशेखर साहब ने बहुत ही शालीनता से बात सुनी, मामले की गंभीरता को समझा और कंपनी से एक विस्तृत एप्लीकेशन मांगी। लेकिन जब कंपनी के अधिकारी दोबारा अपनी एप्लीकेशन लेकर राजशेखर साहब के केबिन में पहुंचे तो एमडी साहब का रंग बदला हुआ था। उन्होंने तल कलेजे में डांटते हुए अधिकारियों को अपने दफ्तर से भगा दिया और कहा, मेरे पास यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। राजशेखर साहब, अगर उस समय आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते, अगर आपने एमआरटी की जायज बात को सुना होता और एसआरएफ की मोनोपोली को तोड़ा होता, तो अक्टूबर 2023 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में एक भी पानी की टंकी ना फटती और न ही जनता का पैसा मलबे में तब्दील होता। अब आप ही बताइए, क्यों ना माना जाए कि इस महाघोटाले की मलाई में आपकी भी बराबर की मिलीभगत है? क्यों ना माना जाए आपके ऊपर भी किसी बड़े आदमी का दबाव था? इस पूरे मामले को लेकर जब प्राइम न्यूज ने यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से सवाल किया तो उनका जवाब सुनिए। आप देखते थे कि ट्रेन से पानी आता था, लोग मटका लेकर चलते थे। आज उत्तर प्रदेश में आपको बुंदेलखंड जैसी स्थिति में न ट्रेन से पानी आता है, न माताएं मटका लेकर चलती हैं। तो जहां मटका लेकर चलते हैं, आज मटका लेकर नहीं चल रहे हैं। आज घर घर तक नल पहुंच गया है, सुबह शाम पानी पहुंच रहा है, जीप योजना है। और हम जो घोषित करते हैं, जहां पर टंकियां टूटती है वो लोग जेल जाते हैं, एफआईआर दर्ज होता है, सस्पेंड होता है। किसी बात की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुना आपने, मंत्री जी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि कार्रवाई हो रही है, कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल तो अब भी वही है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर आखिर क्या कभी ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि इन सब के लिए असल जिम्मेदार कौन है? किसी जेई और एई पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा जब तक एसीएस अनुराग श्रीवास्तव, सचिव राजशेखर और डीके सिंह जैसे अधिकारी कुर्सियों पर जमे रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर हमने चीफ इंजीनियर से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि जवाब उन्हें देना नहीं है। प्राइम न्यूज संवाददाता उनके ऑफिस पहुंचे तो वो मिले नहीं। जब उन्हें कॉल की गई तो कॉल रिसीव नहीं की गई। इस पूरे मामले को लेकर के हम जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर डीके सिंह से बात करने की कोशिश किए। हम उसी कार्यालय पर मौजूद है जहां पर डीके सिंह बैठते हैं। आप देखिए, डीके सिंह अभी मौजूद नहीं है यहाँ पर। पहुंचने पर यह बताया गया कि संडे और सैटरडे वो नहीं आते हैं, लेकिन हम उनके नंबर पर कॉल करेंगे जो उनका रजिस्टर्ड नंबर है मेरे पास। आप देखिए, ये हम डीके सिंह को कॉल लगा रहे हैं। ये नाम भी ट्रू कॉलर पर देखिए कि डीके सिंह आ रहा है और हम इनको कॉल कर रहे हैं। स्पीकर पे मैंने डाला है। लगातार बिल जो है वो जा रही है।
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं ये एक बार कॉल नहीं उठी, एक बार हम और फिर लगाते हैं और ये फिर हमने एक कॉल लगाया है। ये देखिए ट्रू कॉलर पे आपको डीके सिंह नज़र आएंगे। ये चीफ इंजीनियर है जल जीवन मिशन के और जिस तरीके से गंभीर आरोप हैं उसके बाद से विभाग की तरफ से इनके पक्ष जानने के लिए हम यहाँ कार्यालय पर पहुँचे हुए थे। कार्यालय पर अभी देखिए 11 बज रहे हैं लेकिन अभी तक ना कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा है और साफ तौर पर जो कॉल की जा रही है उस पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहा है। इससे पहले डीके सिंह ने फ़ोन उठाया था, जैसे ही सवाल किया गया उसके बाद से उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। अब लगातार डीके सिंह का फ़ोन नहीं उठ रहा है। प्राइम न्यूज के पास इस पूरे नक्शे की एक एक फाइल, एक एक पेपर और कड़ियों के पुख्ता दस्तावेज मौजूद है। पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर इतना बड़ा क्रिमिनल षड्यंत्र, 25 करोड़ जनता की जिंदगी से खिलवाड़ और सरकारी खजाने की ये खुली डकैती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी मांग है कि जल जीवन मिशन के इस पूरे लाइनर और सबलेटिंग घोटाले की जांच की जाए। जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो कई बड़े साहबों के चेहरे और बेनकाब हो जाएंगे, उनकी सही जगह सलाखों के पीछे होगी। हमारी ये महा इन्वेस्टिगेशन जारी है और कल हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कंपनी का सच जिसके पास टैंक बनाने का इससे पहले कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसे इस पूरे खेल में एंट्री कराई गई एक षड्यंत्र के तहत। एक ऐसी कंपनी जो इससे पहले किचन का काम करती थी, उसे अचानक से इस पूरे टेंडर प्रक्रिया में ला दिया गया और तकरीबन 60 से 70% काम दे दिया गया। लखनऊ से अमित मिश्रा, आशीष वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। वह इस पूरे मामले को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता ने जब फिर से डीके सिंह को कॉल की तो उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। सुनिए जरा। तो मैं अमित बोल रहा हूँ प्राइम न्यूज से। कहाँ से? प्राइम न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताया। सर आपका एक बाइट लेनी थी। नहीं, मुझे कोई बात नहीं लेनी। सर एक बाइट लेनी थी, जरूरी है आपके। तो मैं अमित बोल रहा हूँ प्राइम न्यूज से। कहाँ से? प्राइम न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताया। सर आपका एक बाइट लेनी थी। नहीं, मुझे कोई बात नहीं लेनी। सर एक बाइट लेनी थी, जरूरी है आपके। तो सुना आपने डीके सिंह ने किस तरीके से साफ कह दिया, नहीं मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, एंड दैट्स इट। जरा सोचिए, जिस जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जाती है, पारदर्शिता की बात की जाती है, वो सब कहाँ पर है? किस तरीके से अंदर खाने क्या कुछ होता है उसका खुलासा हम आपके आगे कर रख रहे हैं। असल तस्वीर तो यही निकल कर सामने आती है, लीजिए भाई टंकी जमींदोज हो गई है, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है, वो कहानी आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। हमारे दो सहयोगी जो लगातार इस पूरी खबर पर परत दर परत खुलासे कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आपने लगातार बात करने की कोशिश की डीके शर्मा से, लेकिन ना कोई जवाब नहीं, और साफ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या ये इतिश्री है या फिर क्या ये कहे कि यही इस ब्यूरोक्रेसी की पारदर्शिता है जिसको लेकर तमाम दावे किए जाते हैं? आशीष, आपकी आवाज के लिए बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, सभी को जल मिले, स्वच्छ जल मिले और जल जीवन मिशन के तहत सभी के घर में शुद्ध जल पहुंचे। इसके लिए बकायदा अगर देखा जाए। आशीष, हम लौटेंगे आपके पास। अमित का रुख जरा यहाँ पर कर लेते हैं। पहले अमित, बड़ा सवाल यहाँ पर यही वाकई में आके खड़ा हो जाता है कि योगी सरकार दावे तो तमाम करती है कि ट्रांसपेरेंसी है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, पर अंदर खाने टेंडर्स के नाम पर क्या हो रहा है वो हकीकत इस हमारे सामने है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इस तरीके से हमने जो पड़ताल की है, प्राइम न्यूज ने जो पड़ताल किया इस पूरे मामले को लेकर के, उसमें जब पढ़ते दर पढ़ते खुली है तो एक एक काला चिट्ठा जो है वो सामने निकल कर आ गया है। जिस तरीके से ये पूरा जल जीवन मिशन का खेल चल रहा था और इसके टंकी बनाने में जो खेल किया गया है, शायद इससे पहले ऐसा खेल कभी किया गया होगा। आप देखिए कि जिस तरीके से टंकी भर भरा कर गिर रही है, वैसे ही इन लोगों का जो खेल है
वो भी अब भरभरा कर गिर गया है और प्राइम न्यूज ने एक एक पड़ताल दिखाया है। इस पूरे खेल को अगर मोनिका समझे हम, तो जिस तरीके से टेंडर की प्रक्रिया में खेल किया गया है, इसके साथ ही साथ जो गुणवत्ता के साथ खेल किया गया है, और इसके साथ तमाम ऐसे अधिकारी जो हैं उन्होंने भी मोटी जो खेल है वो किया है, जिससे कि मोटा मुनाफा जो चहेती कंपनियां हैं उनको हो सके, जो चहेते लोग हैं उनको हो सके, जो चहेते ठेकेदार हैं उनको हो सके। और बड़े बड़े जो नाम अगर बात करें तो इसमें निकल करके आ रहे हैं। सबसे सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब वो कहावत वही हो रही है कि जिसको चौकीदार बना दिया गया है, आखिर में वही चोर निकल रहा है। आप देखिए कि पूरी जो पड़ताल निकाली गई तो जो जिम्मेदार लोग थे, जिनको इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी और कहा गया था कि ये वो मजबूत कंधे हैं जो इस प्रोजेक्ट को चार चांद लगा देंगे, और जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आसमान छुएगा और जल जीवन मिशन के तहत तमाम लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन पूरे इस प्रोजेक्ट में इन्हीं लोगों के कारण पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, और वो पूरा जो टंकी है वो जमींदोज हो गई है। तमाम तस्वीरें निकल करके आई है। आशीष, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, डीके सिंह को हम लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेल आप सुनिए पहले। देखिए, लगातार फोन जा रहा है। हेलो डीके सिंह जी, हम प्राइम न्यूज से बात कर रहे हैं। हेलो डीके सिंह जी, आवाज मिल पा रही है? हम प्राइम न्यूज से बात कर रहे हैं। डीके सिंह जी, एक सिंपल सा सवाल है, टेंडर्स के नाम पर प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट लोगों को टेंडर क्यों दे दिया गया? जल जीवन मिशन पर इतना करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन हकीकत हमारे सामने है। कट गया है फोन। देखिए, फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, फोन काट दिया गया है। डीके सिंह की तरफ से सवाल किया गया उनसे, लेकिन सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, और यही एक बड़ी वजह कि जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने फोन काटना ही अपनी तरफ से बेहतर समझा। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अभी हमने डीके सिंह से एक बार फिर से कॉल करके संपर्क साधने की कोशिश की। अब स्टूडियो नंबर था तो स्टूडियो नंबर उन्होंने अननोन समझकर कॉल देखिए पिक भी किया, लेकिन जैसे ही उनसे सवाल किया गया उन्होंने सीधे फोन काट दिया, पल्ला झाड़ लिया। अधिकारी भागे पर गाज कब गिरेगी जो जवाब देने को तैयार नहीं है। डीके सिंह जिस तरीके से IAS अनुराग श्रीवास्तव के चाहते में आते हैं। अनुराग श्रीवास्तव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अनुराग श्रीवास्तव दिल्ली तक की अपनी पहुंच रखते हैं। मिशन की जब जिम्मेदारी अनुराग श्रीवास्तव के कंधे पे चढ़ी, उसके बाद से ही पूरा ये खेल जो शुरू हुआ है जल जीवन मिशन में, ये पूरा खेल किया गया। बड़ी बड़ी कंपनियों को काम दिया गया, और बड़ी बड़ी कंपनियों को उन कंपनियों को काम दिया गया जिन कंपनियों को इस काम के बारे में, टंकी के काम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है। और यही वजह है कि अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक 6 टंकियां गिरी हैं। अगर बांदा की बात कर ले, बरेली की बात कर ले, सीतापुर की बात कर ले, लखीमपुर की बात कर ले, 6 टंकियां हैं। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में जल जीवन मिशन के तहत करीब 35,000 से भी अधिक पानी की टंकियां बनानी थी। अभी तक की अगर देखा जाए तो काम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जी आशीष, हम लौटेंगे आपके पास। अनुराग श्रीवास्तव को भी देखिए, कॉल लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। नमामि गंगे एंड RWSD प्रोजेक्ट के ACS हैं, उन्हें लगातार हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव को हमारी टीम बार बार संपर्क साध रही है, उनसे कोशिश कर रही है कि उनसे सवालों के जवाब लिए जा सके, लेकिन अभी फिलहाल कॉल पे उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के पास शायद जवाब देने के लिए जवाब ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 6 टंकियां किस तरीके से धराशायी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है वो हम सबके सामने है। अमित का एक बार फिर से अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अमित, अधिकारियों के पास जवाब नहीं है देने के लिए। अनुराग श्रीवास्तव को भी देखिए कॉल लगाने की बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। कब तक अधिकारी इस तरीके से मुंह छिपाए भागते फिरते रहेंगे, और कब कोई ऐसी ठोस कार्रवाई होगी या फिर कब कोई ऐसी नज़ीर पेश की जाएगी जिससे ये जो अब धराशायी हुई है टंकियां, ये तस्वीर दोबारा से आगे भविष्य में रिपीट हो ही ना। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, अगर अधिकारी जो है वो बचते नजर आ रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्राइम न्यूज के सवाल सही है, प्राइम न्यूज की जो पड़ताल है वो सही है, और इस बात की मुहर अधिकारी जो अपना मुंह छिपा रहे हैं
अधिकारी जो भाग रहे हैं इस बात की प्रमाण दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि डीके सिंह जो है वो चीफ इंजीनियर है। चीफ इंजीनियर की बात करें तो किसी प्रोजेक्ट में चीफ इंजीनियर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया था और ये आइडिया दिया था उसके बाद स्टील की जो टंकियां हैं उनका निर्माण होना शुरू हुआ। नीचे जो है वो कंक्रीट के पिलर बन रहे थे, ऊपर जो है वो स्टील की टंकियां बन रही थी। इनका आइडिया था। इस आइडिया को सहमति जो है वो अनुराग श्रीवास्तव जो है वो एसीएस है, बड़े पद पर है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन कहा जाता है कि जो इनके हनुमान बन के काम कर रहे थे वो डीके सिंह काम कर रहे थे और इसके बीच में राजशेखर जो है वो भी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मौन होकर पूरा काम जो है वो देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं अमित, हम लौटेंगे आपके पास। राजशेखर जी जो कि जल निगम से उनको कॉल करने की कोशिश की जा रही है, एमडी हैं जल निगम के उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर राजशेखर जी, जरा देख लीजिए उन्हें। कोशिश करें, बार बार हम उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जवाब देने को शायद तैयार ही नहीं है कोई भी। यहाँ पर हर कोई मौन बना बैठा है, हर किसी ने अपने मुंह पर टेप लगा ली है, हर कोई चुप्पी साधे बैठा है। आशीष का रुख कर लेते हैं फिर से। आशीष, ये चुप्पी इसी तरीके से बरकरार रहेगी और अगर ये चुप्पी इस तरह से बरकरार रहेगी तो फिर जवाब कैसे मिलेंगे? जवाब नहीं मिलेंगे तो कार्रवाई कैसे होगी? कैसे इन पर नजर जाएगी और कैसे इस तस्वीर को सुधारा जाएगा? वरना आम जनमानस तो इसी तरीके से पिसता रहेगा, उसके साथ योजनाओं के नाम पर धोखा होता रहेगा। प्राइम न्यूज एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है और प्राइम न्यूज अपनी हर खबरों को बाकी बड़ी बारीकी से और बड़ी प्रमुखता से दिखाता है। प्राइम न्यूज चैनल ऐसे इन भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं छोड़ेगा। देखिए, जल जीवन मिशन को लेकर के ये पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 भी आएगा और प्राइम न्यूज तब तक ही इन अधिकारियों के ऑफिस, घर, दफ्तर में दस्तक देता रहेगा जब तक कि प्राइम न्यूज के सवालों के जवाब, चाहे वो आईएएस अनुराग श्रीवास्तव हो, चाहे वो राजशेखर हो, चाहे अन्य लोग हो, सभी के दरवाजे खटखटाता रहेगा जब तक कि प्राइम न्यूज के सवालों के जवाब नहीं मिल जाए। देखिए, राजशेखर की बात की जाए तो राजशेखर जिस तरीके से लखनऊ के डीएम रहे, काफी अनुभवी अधिकारी रहे और राजशेखर को जब से जल जीवन मिशन की जिम्मेदारियां दी गई तो कई ऐसी चीजें देखने को मिली है जल जीवन मिशन में कि राजशेखर की नहीं चलती है जितनी अनुराग श्रीवास्तव की चलती है, क्योंकि अनुराग। लौटेंगे आपके पास प्रभास कुमार जो कि ईडी है SWSM के। देखिए, उन्हें भी लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक एक शख्स से प्राइम न्यूज जवाब लेने की कोशिश कर रहा है, लगातार फोन मिला रहा है लेकिन फोन उठाए ही नहीं जाते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। प्रभास कुमार को भी कॉल करने की देखिए कितनी कोशिश की गई लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। अमित, क्या इसी तरीके से करप्शन होता रहेगा और करप्शन होता रहेगा तो कैसे सुधार आएगा? ये जो अधिकारी हैं किस तरीके से बंद कमरों में बंदरबाट करते हैं, वो ये तस्वीर खुलकर उजागर हो गई है कि बंद कमरों के पीछे आखिर चलता क्या है। ये पूरा सिंडिकेट की तरह काम किया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे अधिकारी की मिली भगत है, ठेकेदारों की मिली भगत है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ छोटी कंपनियों की मिली भगत है। आप देखिए, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को में बंदरबाट किया गया है, मतलब कि हर कोई जो सरकारी पैसा था उसके हिस्से को दबाना चाहता था, हर कोई उस हिस्से को खाना चाहता था और प्रोजेक्ट को केवल जो है वो जमीन पर फेंकना चाहता था। आप समझिए, इस टेंडर की जब प्रक्रिया पूरी हुई तो जो बड़ी कंपनी थी उनको टेंडर मिलता है, उनको नामी गिनामी कंपनियों को टेंडर मिलता है, खास तौर पर जो अधिकारियों की चहेती कंपनियां थी उसके बाद भी देखिए उस पर भी बंदरबाट की जाती है। उस कंपनियां जो है वो दूसरे को टेंडर दे देती हैं, जो अपनी जो छोटी कंपनियां हैं वो वहां पर मुनाफा लेती हैं, उसके बाद वो मुनाफा लेने के बाद दूसरी छोटी कंपनी को दे देती हैं, फिर दूसरी जो छोटी कंपनी है वो ठेकेदार को ये टेंडर दे देती है। तो मतलब कुल मिलाकर के मुनाफा कटता चला गया लेकिन जो मूल लागत थी उसमें कटौती हुई और उसके बाद उतने में ही टंकी बनाई गई। तो ये टंकी जब बनेगी तो धरातल पर जमीन पर गिरेगी ही गिरेगी और तस्वीर ऐसे ही निकल करके आ रही है। सवाल यही है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों को ये बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनके भरोसे ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था,
आज वो प्राइम न्यूज के सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। उनके पास प्राइम न्यूज का सवाल का जवाब नहीं है। और हम खुद जा करके उनके दफ्तर में गए थे, उनके जहां जहां पर लगा कि वो मिल सकते हैं वहां गए, हमने फोन कॉल किया, लेकिन जवाब सिर्फ यही मिला, या तो कॉल उठा नहीं, या तो कॉल उठा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम बात नहीं करना चाहते हैं। और ऑफिस में उनके कर्मचारियों ने कह दिया कि बॉस यहाँ पर है नहीं, बॉस जो है वो आते नहीं है, रविवार और शनिवार तो बॉस छुट्टी पे रहते हैं। और ये देखिए अधिकारी किस तरीके से अपनी छुट्टी मनाते हैं और अपनी छुट्टी मनाते मनाते जनता के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं वो हमारे सामने है। आशीष, किस तरीके से लोकल वेंडर्स को ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया, लोकल वेंडर्स ने घटिया माल, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो टंकियां हैं वो एक एक कर धराशाही होनी शुरू हो गई। अभी 6 का नंबर सामने आया है, कहीं ये तो नहीं कि ये नंबर आगे जाकर अभी और बढ़ जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये नंबर अभी आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि जिन वेंडरों को काम दिया गया, देखिए जो बड़ी कंपनियां हैं, LNT की बात की जाए ये बड़ी कंपनी है, अगर बात की जाए NCC लिमिटेड की बात की जाए ये बड़ी कंपनी है, साथ ही साथ अगर बात की जाए LC इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये भी एक बड़ी कंपनी है। जिन बड़ी कंपनियों को काम दिया गया उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। उन कंपनी स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनसे बातचीत की जा सके, ताकि सवाल किए जा सके जल निगम के अधिकारी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। जल निगम के अधिकारी जिस तरीके से पुनः डायल करें, हालांकि फोन नहीं लग पा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जी से हमारी कोशिश है कि हम बात कर सके, पूरा मुद्दा उन तक पहुंचाया जा सके, उनसे जवाब लिया जा सके, आश्वासन लिया जा सके कि कब इन अधिकारियों पर गाज गिरेगी। वो अधिकारी जिन्होंने मट्टी पलीत करने का काम किया, वो अधिकारी जिन्होंने बंडर बाट करने का काम किया, वो अधिकारी जिन्होंने जनता के साथ धोखा करने का काम किया, वो अधिकारी जिन्होंने बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ के कैसे सरकार की गाड़ी कमाई को भी चूना लगाने का काम किया। अमित का रुख करेंगे। अमित, सिर्फ जनता को धोखा नहीं दिया है इन अधिकारियों ने, इन अधिकारियों ने सरकार को भी उतना ही धोखा दिया है। सरकार अधिकारियों को चुनती है, उन पर भरोसा करती है कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो सपने हैं या जनता के लिए हम जो करना चाहते हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम ये अधिकारी करेंगे। लेकिन कैसे चंद पैसों के लालच में ये अधिकारी धोखा देते हैं हर एक को, वो भी हमारे सामने है, विश्वासघात करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप इस बात को आप समझिए कि जल जीवन मिशन था हर उस प्यास वाले व्यक्ति को बूंद बूंद पानी देना जो पानी के लिए तरसता है। वो प्रोजेक्ट बनाया गया और इस प्रोजेक्ट सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, महत्वाकांक्षी योजना थी। और आप देखिए कि महत्वाकांक्षी योजना किस तरीके से लोगों की महत्वाकांक्षा बन चुकी है कि उस पे वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। प्रॉफिट किसी भी तरीके से हो, किसी के जान का खतरा हो, किसी प्रोजेक्ट कोई जो है वो मट्टी पलीद हो जाए, लेकिन अपना प्रॉफिट बचा रहे, अपना हिस्सा बचा रहे। और किसी प्रकार से अगर कोई सवाल करे तो उसको सवाल का जवाब मत दो, वो साइड पे निकल करके बच जाओ, फोन ना उठाओ। इस तरह के देखिए आप अधिकारियों के रवैये आप देख ही रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह जो सरकार का भी जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उस पर भी इन लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के बहाने से ये बताया, बिल्कुल सवाल एक नहीं अमित, सवाल तमाम है। आशीष, अमित जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और ये आशीष, अमित की कड़ी मेहनत है कि जमीन पर, ग्राउंड पर रहकर, धरातल पर रहकर वो हकीकत सामने लाने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ी खबर वो आपके सामने लाए हैं, जिसकी इनसाइड स्टोरी उन्होंने आपके समक्ष रखी है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे और कल बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसके पास टैंक बनाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अधिकारियों से मिलकर इसने इस योजना में 60 से 70% तक काम उठा लिया। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो 60 से 70% तक का काम उठा लेती है और उसे अंजाम देती है। तो जरा सोचिए वो किस तरह का काम कर रही होगी। क्या वो काम भी संदेह के घेरे में नहीं? जाहिर सी बात है। तो पार्ट 3 का आप इंतजार कीजिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।